नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। आज हमारे साथ किसान आंदोलन को लेकर के बातचीत करने के लिए बीजेपी का पक्ष रखेंगे बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह जी। सर, सबसे पहला सवाल, 2 महीने हो गए किसान आंदोलन को। अभी पिछले कुछ समय से बीजेपी का लगातार ये आरोप है कि वहाँ तरह तरह की राजनीति हो रही है। विपक्ष वहाँ किसान आंदोलन के जरिए अपनी रोटियाँ सेकने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा भी तो हो सकता है बीजेपी के नेता वहाँ जाएं, बड़े नेता जाएं और किसानों को मनाने की कोशिश करें। देखिए रजत जी, अगर बात कहें बीजेपी के बड़े नेताओं की, तो हमारे सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्री और हमारी पार्टी के निर्देशन में किसानों के जो लीडर हैं, किसान संगठनों के जो लीडर हैं, उनसे बात करने के लिए हर संभव बदलाव बिल में करने के लिए हमेशा तैयार हैं। 10 दौर की बात भी हो चुकी है। लेकिन अगर आप देखें, बात कहें किसानों की, आपने बात की, अगर आपको वास्तव में किसान देखने हैं तो आप मेरे साथ चलिए। मैं बुलंदशहर से प्रतिनिधित्व करता हूं और मेरी लोकसभा 90% मेरी लोकसभा में किसान हैं। तो आप देखिए कि किसान बॉर्डरों पे है या खेतों में अपना काम कर रहे हैं। जो बॉर्डरों पे हैं, आप एक बार उनकी व्यवस्था देखिए। मैं किसी चैनल पे देख रहा था कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, किस तरीके की वीआईपी व्यवस्था उनको मिल रही है। तो ये कोई ना कोई शक्तियाँ, ताकतें विरोधी लोगों की हैं, जो कभी सीओ को लेके शाहीनबाग पर प्रदर्शन में बैठ जाते हैं, कभी बॉर्डरों में बैठ जाते हैं। अगर किसान बिल की हम बात करते हैं तो वास्तव में जो किसानों का शोषण होता था, उस शोषण को रोकने के लिए, किसान को अपनी पैदावार की उसके मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक रेट तय करने के लिए, पूरे देश में कहीं भी अपनी पैदावार को बेचने के लिए, ये स्वतंत्रता किसान को इन बिलों के माध्यम से हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दी है। वास्तव में जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किसान हितैषी नहीं है। या तो कोई व्यक्तिगत नुकसान उनका हुआ होगा, व्यक्तिगत अहित उनके हुए होंगे। किसान बहुत खुश है इस बिल को लेके। जब से धरना शुरू हुआ, लोगों ने इन्होंने ज्ञापन देने शुरू किए। मेरे पास मेरे क्षेत्र के बहुत सारे किसान आए बिल का समर्थन करने के लिए। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे गांव का, मतलब प्रतिनिधिमंडल आए, एक गांव से एक व्यक्ति, हजारों की संख्या में आए, और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा अपना पत्र भी दिया। और उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी को आप हमारा मैसेज दीजिए कि ये बिल किसी भी उसमें निरस्त नहीं होने चाहिए, बिल वापस नहीं होने चाहिए। क्योंकि हमें जब किसान मंडी में अपनी पैदावार को लेकर जाता था तो उसको पता नहीं लगता था कि क्या उसका रेट तय हो गया। वो पूछता था आढ़तियों से, सेठों से कि सेठ जी मेरे क्या क्या रेट उसका लगाया आपने। आज सरकार ने स्वतंत्रता दी है किसान को कि अपने ज़िले में बैठ के ई मंडी के माध्यम से पूरे देश में अपनी पैदावार को वो अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं बेच सकता है। जो टैक्स के नाम पर उल्टी सीधी वसूली किसानों से होती थी, वो सब बंद हुई है, स्वतंत्रता किसान को मिली है। तो मुझे नहीं लगता और हमारे देश के किसानों को नहीं लगता कि इस बिल में किसानों के हित में कोई नियम कानून सरकार ने बनाया है। आपने कहा कि किसान देखने हैं तो खेत में चलिए, लेकिन किसान संगठनों के जो नेता हैं उनका कहना है कि सारे किसान तो उनके साथ, कोई यूपी बॉर्डर पर बैठा है, कोई सिंगू बॉर्डर पर बैठा है। तो आप ये कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि किसान खेत में है? देखिए, दावा मैं सच दावा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ, किसानों के बीच में रहता हूँ और मैं भी किसान परिवार से हूँ, मेरे यहाँ भी खेती होती है। तो आप चलिए एक दिन मेरे साथ, और मेरे साथ ना जाके आप अपने आप जाइए और एक बार देखिए, किसी भी गांव में आप जाइए, किसी भी किसान से बात कीजिए। आप गाजियाबाद से आगे बढ़ेंगे तो आपको रोडों पे गन्ने के ट्रोले लेते हुए, बुग्गी में ले जाते हुए, खेत में काम करते हुए किसान नजर आएंगे। तो वास्तव में किसानों का पूरा समर्थन सरकार के साथ में है, माननीय मोदी जी के साथ में है। ये लोग जो ज़बरदस्ती जिद पे अड़े हुए हैं, देखिए फिर भी हमारी सरकार ने कहा कि अगर एमएसपी की बात है तो हम रिटर्न में देने के लिए तैयार हैं। और अगर आपको लगता है कि किसानों के हित में हमने कोई ये काम किया है तो आप बताइए। अगर एक छोटा छोटा किसान अपने एफपीओ के माध्यम से, एफपीओ बना के अपनी पैदावार को अगर वो कहीं
बाहर विदेश में भी करना चाहते हैं तो संता उनको मिल रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर ये लोग वो कर रहे हैं, अगर आप पंजाब की बात देखें तो पंजाब में कितने % लोग खुद खेती कर रहे हैं, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से खेती कराते हैं। लेकिन खेती का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई भी फसल का कॉन्ट्रैक्ट किसान के साथ में होगा और किसान को सब मालूम है, किसान सब समझता है, किसान सब जानता है और किसानों के हित में ये बिल पास सरकार ने किया है, तो निश्चित ही इसमें कुछ वापसी जैसी बात नहीं है। फिर भी हमारी सरकार का कहना है, हमारे माननीय मंत्रियों का कहना है कि अगर कोई लगता है किसान संगठन की ये बदलाव होने से किसान को और फ़ायदा होगा तो उसके लिए हमारी सरकार हमेशा तैयार है, हमेशा तैयार थी और बार बार प्रयास भी कर रही है कि वो कुछ बताएं, लेकिन कुछ मुद्दा ही नहीं है उनके पास। सुप्रीम कोर्ट की बात को वो नहीं मान रहे हैं, सरकार की बात को वो नहीं मान रहे हैं, किसानों की बात को वो नहीं मान रहे हैं, तो किस बात का उनका वो है? मतलब इतना जो एक जिद वो पकड़े हुए हैं, उस जिद का क्या फ़ायदा उनको मिलने वाला है? इसके पीछे कौन लोग हैं जो जिद की बात कर रहे हैं? और जो लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ कि सामने आए। लोकसभा में ये बिल पास हुआ, राज्यसभा में बिल पास हुआ, बहुमत से पास हुआ, वो लोग चर्चा के समय भग जाते हैं। जब मंत्री रिप्लाई करते हैं तो क्यों भगते हैं वहाँ से? अभी पीछे से बोलते हैं, सामने आते नहीं हैं, अब विदेशों में घूम रहे हैं। अगर किसानों के इतने हितैषी हैं तो आके किसानों के साथ में बैठे हैं, बताएं। मैं बता देता हूँ कौन लोग हैं। वो लोग जंतर मंतर पे भी बैठे हैं काफ़ी दिनों से, पार्टी के कई पार्टियों के सांसद हैं वहाँ। लेकिन एक बड़ा आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लग रहा है कि जहाँ चुनाव आते हैं आपकी पार्टी के नेता वहाँ एक्टिव हो जाते हैं, बैक टू बैक रैली होती है, सारी चीज़ें होती है। लेकिन दिल्ली, अभी बंगाल में भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन दिल्ली के बगल में ही यूपी बॉर्डर या सिंघू बॉर्डर कोई बीजेपी का नेता नहीं जाता। देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी के, और पॉलिटिकल पार्टी, हमारी पार्टी के नेता चुनाव में जाते हैं और किसी पार्टी के नेता को जाने से हमने रोका नहीं। वो भी जा सकते हैं, चुनाव होता है, जनता चुनती है प्रतिनिधि, सर मतलब पार्टी नहीं चुनती है, जनता चुनती है। तो बंगाल की अगर हम बात करें, बंगाल में जिस तरीके का माहौल देखने को मिलता है, आपके चैनलों के माध्यम से हम देखते हैं, तो उस माहौल को देखते हुए ऐसा लगता है कि बंगाल की जनता को भी परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे यूपीए के भ्रष्टाचार और घोटालों से परेशान होकर देश की जनता ने परिवर्तन किया, माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना, और इस देश का एक सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भी जनता ने मन बनाकर वहाँ की घोटालेबाज और भ्रष्ट सरकारों को उखाड़ के फेंका। उसी तरीके से बंगाल की जनता ने भी मन बना लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और उन योजनाओं का लाभ बंगाल के लोगों को नहीं मिल रहा है, वहाँ की प्रदेश सरकार वो लाभ वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रही है, तो उनको भी उस चीज़ की आवश्यकता है, उनका भी मन है परिवर्तन का। तो जनता अगर परिवर्तन का मन बना सकती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। और रही बात बॉर्डरों पर हमारे वरिष्ठ नेताओं के जाने की, तो हमारी सरकार के नेता, हमारी सरकार के मंत्री पूर्णतः प्रयासरत हैं कि वो लोग बैठ के बातचीत करें, और कोई अगर ऐसा लगता है उनको कि इसमें बदलाव करना है तो बदलाव करने के लिए भी तैयार है। लेकिन जो विपक्षी लोग हैं, माननीय राहुल गांधी जी इटली घूम रहे हैं कोरोना महामारी के दौरान, तो वो ट्वीट करते हैं, वो क्यों नहीं गए आज तक किसानों के बीच में? खाली ट्वीट करने से किसानों का ऐसे थोड़े होता है। वो बताएं, आपके चैनल को बताएं या देश की जनता को बताएं कि इस बिल के आने से किसानों का ये अहित होने वाला है। कोई तो एक अहित बताए, कुछ अहित कोई बता नहीं पा रहा है, बस विरोध करना है कि बिल वापस हो जाए। तो ऐसे वापस नहीं होता है। लोकसभा में पास हुआ है, बहुमत से पास हुआ है, राज्यसभा में बहुमत से पास हुआ है, और बदलाव के लिए हमारी सरकार किसानों के हित में अगर कोई भी अच्छी सुझाव उनका आएगा, किसानों के हित का सुझाव आएगा, तो बदलाव के लिए भी तैयार है। मतलब सुझाव तो वो भी ले रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो मतलब बैक टू बैक बातचीत का दौर होते जा रहा है, किसान संगठन के जो नेता बाहर निकल के आते हैं, कहते हैं जी बात नहीं बनी, अपना जो है भोजन कभी खुद ले जाते हैं। तो आपको लगता है क्या कि किसान संगठन के जो नेता जा रहे हैं बातचीत करने, उसमें वास्तव में वो लोग किसान हैं या कोई और है? जैसा कि बीजेपी का आरोप है कि वो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। देखिए, इसमें कितने किसान हैं, संगठनों के नेता हैं, और उनका जो सपोर्ट मिल रहा है, आप देखते हैं कि दिल्ली में जितने भी गुरुद्वारे हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है, क्योंकि इधर गाजीपुर बॉर्डर पर मैंने भी देखा कि कई लोग वहाँ पर जाकर बैठते हैं दिन में, फिर रात को आ जाते हैं। और जो इस देश विरोधी ताकतें हैं, कुछ लोगों ने ये भी देखा कि मतलब कपड़े चेंज करके पगड़ी बांध के कुछ लोग बैठे हुए हैं, किसी और धर्म के लोग भी बैठे हुए हैं,
वो लोग वही हैं, चाहे वो साइन बाइक पे बैठे, चाहे वो धरने में शामिल हो। और अगर देख लिया जाए इनका, चलो ये भी बात करते हैं कि जो लोग बैठे हैं उनकी वास्तव में देख लें कि कितने बड़े किसान वो हैं, कितनी ज़मीन उनके नाम है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये भी थोड़ा एक बार अगर देख लें तो पता लग जाएगा कि वास्तव में किसान कहाँ पे है। इसमें जो उनकी जिद है वो समझौता चाहते ही नहीं, वो तो जिद पकड़ी हुई है कि बिल वापस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उनको गलत लगता है, पार्लियामेंट उनको गलत लगता है, देश की जनता उनको गलत लगती है, किसान उनको गलत लगती है। तो उस संगठन के लोग कैसे ठीक हो सकते हैं? कहीं ना कहीं कुछ इतनी ईगो उनको क्यों है? जिद किस बात की जिद है कि बिल वापस ही होना चाहिए? अब एक बार पूछिए उनसे कि किस बात की जिद को लेकर अड़े हुए हैं, इस कार्य के लिए कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, क्या वो चाहते हैं, क्यों ये करने से उनका क्या व्यक्तिगत बेनिफिट हो रहा है? किसान का तो बेनिफिट बिल में है जो बिल सरकार ने पास कर दिया, उनका क्या व्यक्तिगत ये धरना प्रदर्शन करने से हो रहा है, प्रोटेस्ट करने से हो रहा है? ये थोड़ा पूछिए उनसे जाके। अभी जो भारत में धरने का एक ट्रेंड चला है कि हाईवे पे बैठ जाओ, रोटी सब्जी खाओ और सारी चीज़ें ठीक हैं। आपने बीच में एक और बात कही कि वो लोग अच्छे खासे पकवान खा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो उन्हीं का कहना है, मैं तो अभी कुछ दिन पहले वहाँ होकर भी आया, तो उनका कहना भाई अगर हम पूरी सब्जी खाएं, हम छोले कुलचे खाएं, तो ये बीजेपी वालों को क्या तकलीफ है भाई? नहीं, देखिए ये अच्छी बात है कि आदमी अपनी पसंद का खाना खा रहा है, इतने सक्षम वो हैं कि अच्छी सुविधाएं उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। हीटर भी वहाँ पे लगे हुए हैं, मसाज करने की मशीन भी वहाँ पे लगी हुई हैं। तो बॉर्डर पर हम देखते हैं चैनलों के माध्यम से क्या क्या वीआईपी सुविधा वहाँ नहीं है जो होनी चाहिए, सब कुछ नज़र आती है। और अच्छा है, देखो खाना अच्छा खा रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आप पूरी सब्जी खा के खाने की कोई वो नहीं है, लेकिन किसानों के हित में रहना चाहिए, किसानों के हित में नहीं जाना चाहिए। जो किसान इस देश का अन्नदाता है, जिसका शोषण मंडियों में होता था, वो शोषण जो हमारी सरकार ने ख़त्म किया है, जो लोगों के बीच की दलाली ख़त्म की है, उसको लेके कुछ लोगों को समस्या सामने आ रही है। और वो वही लोग हैं जो मंडियों का टैक्स भी चोरी करते थे, किसान का शोषण भी करते थे, किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम भी नहीं मिलता था। अभी एमएसपी की बात कर रहे हैं, इनसे पूछो कि जब यूपी की गवर्नमेंट थी तो कितने % एमएसपी पे खरीदते थे, दालों पर कितना एमएसपी देते थे, आलू प्याज पर कितना एमएसपी देते थे। सारी चीज़ें हमारी सरकार ने शुरू की हैं। ये तो लोग यूरिया को ही बिक के खा जाते थे, किसानों को यूरिया नहीं मिलता था, यूरिया ब्लैक होता था, किसान बाहर से यूरिया खरीदता था, बीज समय से नहीं मिलता था। तो जो बदलाव किसानों के हित में सरकार कर रही है उसको इनको सराहना करनी चाहिए। और जो अगर लगता है जेन्युइन की, अगर एमएसपी की बात करें, एमएसपी के लिए सरकार शुरू से तैयार है कि अगर चाहते हो रिटर्न में दे देते हैं, एमएसपी लागू होगा ही होगा। और अगर इतने बड़े किसानों के हितैषी होते हैं जो विरोधी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने क्यों नहीं किसान सम्मान निधि शुरू की? इतने समय इनकी शासन रहा, क्यों कभी किसान की आय दोगुना करने की बात इन्होंने नहीं की, पार्लियामेंट में या प्रयास नहीं किया? तो आरोप लगाना कोई भी लगा सकता है, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी क्या है, किसानों के हित में क्या सरकार ने किया है, वो सब किसान से बेहतर कोई नहीं जान सकता। और किसान देश का पूरा किसान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के साथ है, बिल के समर्थन में है। और अभी पिछले उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खाते में 2000 रुपये का जो फंड ट्रांसफ़र किया है, हर किसान को उसका लाभ मिल रहा है और ईमानदारी के साथ मिल रहा है। यूपीए की सरकार में उन्हीं के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि जो हम विकास का, देश के विकास के लिए पैसा दिल्ली से गाँव भेजते हैं, वो 1 रुपये का 15 पैसे पहुँचता है। लेकिन मैं एक उदाहरण आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का दे रहा हूँ, उसमें 6000 रुपये का 6000 ही रुपये उसके खाते में पहुँच रहा है, 1 पैसा उसमें कम नहीं हो रहा है, ईमानदारी के साथ में पहुँच रहा है। कोई पटवारी किसी से 1 पैसे की रिश्वत नहीं ले रहा है, कोई एसडीएम 1 रुपये की रिश्वत नहीं ले रहा है पूरे देश में। तो ये बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ा ईमानदारी का परिणाम। और अगर चाहे सरकार धरातल पर किस तरीके से चीज़ों को नीचे पहुँचा सकती है ईमानदारी से, वो इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।